कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टिकल्स ऑफ मैटर? कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर किस किस तरीके के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, तो नोट करेंगे। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर द फॉलोइंग। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स the important characteristics of particles of matter. The important characteristics of particles of matter are the following. तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर की जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या हैं, देखिए चार कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो चारों कैरेक्टरिस्टिक्स आप नोट करिएगा। पहली है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। फर्स्ट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, the particles of matter are the particles of matter are very very small। जो particles होते हैं मैटर के वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। तो the particles of matter are very very small। पहली प्रॉपर्टी the particles of matter are very very small। दूसरी प्रॉपर्टी the particles of matter have spaces between them। the particles of matter the particles of matter have spaces between them। तीसरी प्रॉपर्टी एक मिनट के लिए मेरी वीडियो पॉज होगी। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी देखिएगा, थर्ड है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी, फोर्थ प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अरे क्या तो इसमें मैं लगभग लगभग बीकर हम बनाएंगे और बीकर में मैं वही वाला एग्जांपल दूंगा जो पोटेशियम परमैंगनेट वाला था। हमने पानी के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट को डाल दिया। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर होता है। तो आप एक बीकर बनाएंगे, इसको बोलेंगे ए पार्ट। मतलब मैं फिगर बना रहा हूँ, टोटल 6 फिगर्स बनाऊंगा। तो ये फिगर ए है, आप लोग साथ साथ करते रहें इसको।
ये हो जाएगा डीप पर्पल कलर। ठीक है, यहाँ पर ये है पोटेशियम, पोटेशियम और मैंगनीज सॉल्यूशन, पोटेशियम और मैंगनीज सॉल्यूशन। तो एक बीकर है, उस बीकर के अंदर पानी डाल रखा है और पानी के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट, पहले भी आपको बताया था पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है कि जो हमको कभी खेलते वक्त या कहीं कुछ करते वक्त हमको अगर हाथ पर पैर पर कहीं पर भी बॉडी पार्ट में हमको चोट लग जाती है, तो उस चोट पर एक सॉल्यूशन मिलता है, आपने सुना होगा बीटाडीन सॉल्यूशन। वो जो बीटाडीन सॉल्यूशन है उसको हम किसी कॉटन वगैरह में लगाकर और अपने वुंड पर लगा लेते हैं। ठीक है ना? तो वो जो बीटाडीन सॉल्यूशन होता है वो पोटेशियम परमैंगनेट, एक कंपाउंड, एक केमिकल कंपाउंड होता है, वो उसका बना होता है पोटेशियम परमैंगनेट का। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो जो वुंड्स है, वुंड्स की हीलिंग प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर देता है, थोड़ा जल्दी वुंड्स जो है हमारे वो हील करने लगते हैं। तो वो दवा होती है जो लगाई जाती है चोट के ऊपर। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट का किसी भी केमिकल लेबोरेटरी में छोटे छोटे जैसे पत्थर होते हैं ना, तो छोटे छोटे पत्थर की फॉर्म में, उनको पत्थर ना बोलकर केमिस्ट्री के टर्म्स में हम उनको क्रिस्टल्स बोल देते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलते हैं हमको पोटेशियम परमैंगनेट के। अब वो जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, ऐसा हमने एक बड़ा सा क्रिस्टल लेकर, मतलब बड़ा सा टुकड़ा लेकर, पानी होता है क्रिस्टल क्लियर, हमने पानी के अंदर ड्रॉप कर दिया, तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि वो पूरे के पूरे पानी में फैल जाता है और पूरे पानी का कलर का पर्पल कलर का हो जाता है, क्योंकि पर्पल कलर होता है पोटेशियम परमैंगनेट का। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा कि हम इसमें से 100 ml, मान लीजिए ये 400 ml है, इसमें से 100 ml सॉल्यूशन हमने निकाला, निकाल कर फेंक दिया। समझ रहे हैं? 100 ml सॉल्यूशन निकाला, निकाल कर फेंक दिया, और वापस मैंने इसमें 100 ml पानी डाल दिया। समझ रहे हैं? देखिएगा, यहाँ लिखेंगे पर्पल कलर fades a little, पर्पल कलर fades a little, क्या हो जाएगा? प्रोसेस क्या है बताता हूँ। हमने क्या करा, 100 ml सॉल्यूशन इसमें से निकाल लिया, 100 ml सॉल्यूशन निकालकर या तो कहीं और रख दिया या फेंक दिया उसको हमने। ठीक है, और 100 ml सॉल्यूशन की जगह हमने क्या करा, हमने 100 ml पानी उसमें मिक्स कर दिया। तो जब हम 100 ml पानी मिक्स कर रहे हैं किसी भी चीज में, तो इट इज जस्ट लाइक द सेम एग्जांपल कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक कप में मिल्क है ना? अब मैंने उसमें से क्या करा, मैंने उसमें से कोई 4 5 या 6 ml मिल्क को निकाल दिया, निकाल कर किसी और कंटेनर में रख लिया, और 4 5 ml ही मैंने उसके अंदर पानी मिला दिया, तो मिल्क का कलर थोड़ा सा, उतना जो शार्प व्हाइट कलर होता है उतना शार्प व्हाइट कलर नहीं रहेगा, थोड़ा सा फेड हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने वही प्रोसेस करा कि मैंने उसमें से फिर 5 ml पानी मिल्क निकाल दिया और निकाल कर कहीं और रख दिया, और फिर 5 ml मैंने पानी डाल दिया उसके अंदर। मैं फिर 5 ml पानी डालूंगा तो थोड़ा सा कलर उसका और फेड हो जाएगा, और इस प्रोसेस को अगर मैं 15 बार 20 बार या 50 बार रिपीट करूंगा, तो अल्टीमेटली मुझे ये लगेगा कि पानी जो है, वो जो मिल्क है, अब वो मिल्क कहीं से व्हाइट रहा ही नहीं, वो धीरे धीरे करके सारा कलर उसका फेड आउट हो गया, और बहुत हल्का मेरे को व्हाइट कलर नजर आ रहा है, यानी कि पानी एकदम से ट्रांसपेरेंट तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट दिखाई देगा। ठीक, तो ये सेकंड स्टेप हमारा था कि हमने इसमें से 100 ml सॉल्यूशन निकाला और उसकी जगह 100 ml पानी डाल दिया। ये थर्ड स्टेप था। उसके बाद देखिएगा, सेकंड स्टेप था सॉरी, फिर थर्ड स्टेप,
पर्पल कलर फर्दर फेड्स, और फेड हो जाता है। ठीक है, ये हमारा फिगर नंबर, इसको बोल दीजिए सी। उसके बाद आपने क्या करा, 100 ml पानी, 100 ml सॉल्यूशन और निकाल दिया, और उसकी जगह 100 ml पानी डाल दिया इसमें फिर से। पर्पल कलर अगेन फेड्स, फिर से फेड हो जाएगा। अभी लगभग लगभग ये ऐसा हो गया। मैं कलर तो यहाँ पर बनाकर दिखा नहीं सकता, इसलिए डायग्राम थोड़े थोड़े अलग बना रहा हूँ। यहाँ पर मैंने गैप थोड़ा कम रखा था लाइंस में, यहाँ थोड़ा बढ़ा दिया, यहाँ थोड़ा और बढ़ा दिया, यहाँ पर बिल्कुल उसका स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। ठीक है, तो हमें 6 अलग अलग फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, 4 फिगर में ही बहुत है। तो हम ये देखेंगे कि लगातार अगर मैं इस प्रोसेस को करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा, तो पर्पल कलर फेड 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 होता चला जाएगा। लेकिन कोई भी स्टेज ऐसी नहीं आ सकती कि पर्पल कलर बिल्कुल टोटली गायब हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट के छोटे 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 क्रिस्टल्स उसमें कहीं ना कहीं मौजूद जरूर रहेंगे, और वो अगर रहेंगे तो वो अपना कलर पानी को इम्पार्ट जरूर करेंगे। पानी की ये प्रॉपर्टी है कि उसमें जो कलर मिलाते हैं पानी में वो कलर मिल जाता है। इसीलिए हमने एग्जांपल ही वाटर का लिया। वाटर में ही पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाया, पेट्रोल में या डीजल में किसी और चीज में नहीं मिलाया। ठीक है, तो वाटर जो है, वाटर में जनरली ज्यादातर सारी चीजें जो है, सारे लिक्विड जो है, कुछ एक्सेप्शंस हैं उनको छोड़कर, वो सब मिक्स हो जाते हैं। इसीलिए हम वाटर को बोल देते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमने ये एग्जांपल लिया। अब इस एग्जांपल से हम ये देख रहे हैं कि दिस ऑब्जर्वेशन, आप दो चार पॉइंट्स नोट करिएगा। दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट this observation shows that each potassium permanganate crystal, each potassium परमैंगनेट क्रिस्टल, अच्छा जितना भी आपको नोट करा रहा हूँ अपने नोट्स बनाते चलेंगे, साथ साथ नोट करते चलेंगे सभी बच्चे। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में सभी बच्चों के नोट्स मुझे चाहिए होंगे। ठीक है, फोटो खींच के आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे ताकि मैं ये देख सकूं कि आप लोग पढ़ाई साथ में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आप 9th क्लास में आ गए, तो उस पैटर्न को खत्म करिए जो पैटर्न आपने अब तक देखा था कि भाई हमने चैप्टर पढ़ लिया और फिर क्वेश्चन आंसर सारे लिख लिए और फिर उनको हमने रट लिया। नहीं, पूरा पूरा चैप्टर पढ़ के पूरे पूरे चैप्टर के नोट्स मैं यहाँ पर बनवाऊंगा। वो जो नोट्स हैं वो आपको लर्न करने होंगे। वो नोट्स अगर आपने लर्न कर लिए, तो फिर चाहे लखमीर सिंह मंजीत कौर में से आए क्वेश्चन, चाहे आपका एनसीईआरटी में से आए, चाहे किसी और बुक में से आए, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से पता है, लर्न कर रखा है, सारे नोट्स आपके प्रिपेयर्ड है, तो आप आराम से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो नोट करके चलिएगा जितना भी बता रहा हूँ। दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट ईच पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल itself must be made up of itself must be made up of millions of small particles, millions of small particles, millions of small particles which keep on spreading and imparting, which keep on spreading and imparting, which keep on spreading and imparting color to more and more of water, color to more and more
ऑफ वाटर ऑन डाइल्यूशन। बेटा डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर पानी मिलाना, उसको हम डाइल्यूशन बोलते हैं। ठीक है ना? आपने देखा होगा कि जब कभी कहीं पर भी आपको चोट लगती है तो आपको सबसे पहले ये सजेस्ट करते हैं डॉक्टर कि आप उसको डेटॉल से या सैवलॉन से साफ करें। और डेटॉल की जब आप बॉटल देखते हैं तो डेटॉल की बॉटल पर ये लिखा रहता है कि ऑलवेज डाइल्यूट इट बिफोर अप्लाइंग इट ऑन एनी काइंड ऑफ वुंड। किसी भी वुंड पर अप्लाई करने से पहले आप उसको पहले डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट मतलब आप थोड़ा सा लेंगे, मुश्किल से आप 1 ml या 2 ml लेते हैं, उसका जो कैप होती है कैप में मेजर करके 1 ml या 2 ml लेकर और उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर आप मिक्स करते हैं। तो मिक्स करने पर वो डाइल्यूट हो जाता है जिससे जलन कम होती है। नहीं तो चोट पर अगर आप डायरेक्ट लगा लेंगे तो जलन होती है बहुत ज्यादा। ठीक है? तो उसको डाइल्यूट करा जाता है। तो डाइल्यूट करने का मतलब क्या हो गया? एडिंग वाटर इनटू एनीथिंग। मैं अगर दूध के अंदर पानी मिलाता हूँ तो आई एम डाइल्यूटिंग मिल्क। मैं अगर 2 या 3 स्पून मैंने ग्लूकोन डी का एक ग्लास में डाल लिया और उसके अंदर मैंने पानी मिलाया तो आई एम डाइल्यूटिंग ग्लूकोन डी। तो जिस चीज में पानी मिलाया जाता है हम उस चीज को डाइल्यूट कर रहे हैं बेसिकली, और कुछ नहीं। समझ गए सभी बच्चे? क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अब आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। Since each tiny crystal of potassium permanganate is supposed, since each टीनी का मतलब होता है बहुत स्मॉल। each tiny crystal of potassium permanganate, since each tiny crystal of potassium permanganate is supposed to be made up of, is supposed to be made up of, is supposed to be made up of millions of particles, comma, therefore these particles must be very small। अभी मिलियन क्या होती है? क्वांटिटी, बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है मिलियन। तो आप ये देखिएगा, जब हमने ये देखा कि लगातार मैं इसको डाइल्यूट करता जा रहा हूँ, मैं इसमें से 100 ml सॉल्यूशन निकालता हूँ और 100 ml ही मैं इसमें पानी ऐड कर देता हूँ और मैं इसको लगातार डाइल्यूट करता जा रहा हूँ, लगातार डाइल्यूट करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, लेकिन कैसे भी करके ये पर्पल कलर पूरी तरह से फेड आउट नहीं हो रहा है। थोड़ा लाइट, थोड़ा लाइट, थोड़ा लाइट, लाइट लाइट कलर होता चला जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीटली वाइप ऑफ हो जाए ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक? तो हम ये कहते हैं कि इसका मतलब क्या है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो छोटे से छोटा जो क्रिस्टल भी है ना, उसके अंदर भी बहुत सारे मतलब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं। इसके खुद पोटेशियम परमैंगनेट के। तो पोटेशियम परमैंगनेट का एक मामूली सा जो क्रिस्टल है उसके अंदर भी बहुत सारे मिलियंस और मिलियंस पार्टिकल्स मौजूद हैं। तभी तो वो उसका पर्पल कलर टोटली रिमूव नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना? तो ये चीज जो है, ये चीज ये प्रूव करती है, ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है दे आर वेरी स्मॉल। सभी को समझ में आ गया इतना? यस सर। क्योंकि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है और पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स के अंदर और छोटे छोटे मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं which keep on imparting this purple color to the solution के पर्पल कलर रिमूव हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स के अंदर भी जो छोटे छोटे मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब एक पार्टिकल के अंदर मिलियन पार्टिकल्स हैं तो वो पार्टिकल कितने छोटे होंगे? बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। इसलिए हमने कहा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। मुझे लगता है पहली वाली प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई होगी। यस सर। क्लियर है? अच्छा जी, अब इसके बाद जरा देखते हैं जो सेकंड हमारी प्रॉपर्टी थी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम।
कि अगर मैं मैटर के पार्टिकल्स की बात करूं तो उन पार्टिकल्स के बीच में हमेशा स्पेस होता है, कुछ ना कुछ गैप होता है उनके बीच में। ये कैसे पता चलेगा, अभी देखते हैं। हाँ, ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं इधर। हमने पानी लिया, एक ग्लास में पानी लिया और एक स्पून में मैं शुगर लेकर आ गया। मैंने शुगर को पानी के अंदर डाल दिया। क्या वो मिक्स हो जाएगी? नहीं होगी। बहुत टाइम लगेगा मिक्स होने में, ऑन इट्स ओन टाइम लगेगा। फिर मैंने क्या करा, मैंने एक स्पून लिया और स्पून से मैं उसको स्टिर करता रहा करता रहा करता रहा। क्या ढंग से मिक्स हो जाएगा? हो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। फिर मैंने कहा कि चलिए एक प्रोसेस और करते हैं कि जिस कंटेनर में ये रखा हुआ है उस कंटेनर को थोड़ा सा गर्म कर देते हैं। फिर उसको गर्म किया और गर्म करके स्टिर करना शुरू करा तो वो फटाफट घुल जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस हम सब लोग जानते हैं कि अगर मैं ठंडा पानी लूंगा और ठंडे पानी में मैं चीनी मिलाऊंगा तो वो मिलने में दिक्कत करेगा। हम लोग शिकंजी बनाते हैं, गर्मियों में शिकंजी बनाकर पीते हैं, तो उसके अंदर जब हम चीनी डालते हैं और उसको स्टिर करते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल से मिलता है वो। लेकिन वही दूसरी जगह जब हम चाय बनाते हैं तो क्योंकि चाय जो है उसमें पानी और दूध जो है वो गर्म हो रहा होता है, तो गर्म होने की वजह से उस पूरे सॉल्यूशन की काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है और वो मॉलिक्यूल्स जो है वो शुगर को आराम से अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इतना तो देखते हैं, चाय पीने के बाद हमको ये तो लगता है कि हाँ इसके अंदर शुगर मिली हुई है, तभी तो वो थोड़ी मीठी लगती है। और अगर हम देखना चाहें कि इसमें शुगर कहाँ है तो वो हमको दिखाई नहीं देती। तो इसका मतलब वो शुगर गई कहाँ? वो शुगर उस सॉल्यूशन के बीच में ना स्पेसेस थे, बहुत ज्यादा स्पेसेस थे, छोटे 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 स्पेसेस। वो शुगर उन स्पेसेस के बीच में जाकर शुगर के पार्टिकल्स फिक्स हो गए। समझ गए? हम देखते हैं ना कि शुगर को मिलाया था, अभी तो शुगर के व्हाइट व्हाइट क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे थे, अभी पता नहीं कहाँ चले गए। तो वो कहाँ चले गए? वो मिक्स हो गए ना उसके अंदर। और उसके अंदर मिक्स कैसे हो गए? मिक्स मिक्स जो है वो कैसे हुए? वो ऐसे हुए कि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो भी छोटे 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 बहुत पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है शुगर। तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड के बीच में जो छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं वो उन स्पेसेस के बीच में जाकर फिक्स हो गए। मेरी बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, तो यही एग्जांपल हम देखेंगे। और यहाँ पर तीन तीन डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। अब यहाँ पर क्या है कि आपने एक कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर पर बेटा यहाँ पर हमने एक मार्क लगा लिया। यहाँ पर हमने एक मार्क लगा लिया, कोई भी चीज हमने यहाँ पर फिक्स कर दी और फिक्स करके यहाँ तक इस लेवल तक मैंने पानी भर दिया। यहाँ पर मैं बोलूंगा 100 ml वाटर। ये एक टेबल पर रखा हुआ है बीकर। यहाँ साइड में
यहाँ साइड में रखी हुई है शुगर, 50 ग्राम शुगर। बेटा वीडियो तो सभी को दिखाई दे रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वीडियो में ऑडियो में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। अवनी, सिमर, सुमिल, जानवी, लक्ष्य, पार्थ नो या सर। यश, नो सर। शिवांश, सभी को समझ में आ रहा है? चले आगे। चलिए देखिएगा। हाँ जी, देखिएगा, मैंने एक टेबल पर एक बीकर रख दिया, उस बीकर पे मैंने ऊपर एक मार्क लगा लिया। मार्क है 100 ml का, कि 100 ml से ऊपर पानी नहीं भरना है मेरे को। 100 ml पानी मैंने इसमें भर दिया। 50 ग्राम चीनी, 50 ग्राम शुगर मैंने बाजू में लेकर रख दी। अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको शुगर को लूंगा और इस शुगर को इसके अंदर डाल दूंगा। तो ये फिगर ये था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है, सेम बीकर है, और ये 100 ml वाला मार्क लगा हुआ है। ये मैंने एक, जैसे किसी भी सॉल्यूशन को हम घर में स्पून से मिक्स करते हैं ना, ऐसे लैब में मेरे को बीकर दे रखा होता है और एक ग्लास की बारीक सी रॉड दे रखी होती है, उससे धीरे 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 हम स्टिर करते हैं, जिसको बोलते हैं स्टिरर। ठीक है, ये केमिस्ट्री के लैब में जब भी कभी आपके स्कूल खुलेंगे और स्कूल में आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, तो वहां पर आप केमिस्ट्री लैब में देखना स्टिरर, बीकर, फ्लास्क, ये सारी चीजें होती हैं वहां पर। तो ये स्टिरर है, स्टिरर से हमको क्या करना है कि हम लगातार इसको ना मिक्स करेंगे। ठीक, ये इस स्टेज तक भी मैंने ये देखा कि जो शुगर डाली मैंने, शुगर डालने पर पानी का जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, मैंने जबकि 50 ग्राम शुगर इसमें डाली और मैं लगातार इसको मिक्स कर रहा हूँ। अब मैंने क्या करा, मैं इसको मिक्स करने लगा, तो शुगर जो है वो इसमें डिजोल्व होनी शुरू हो गई। शुगर इसमें डिजोल्व होनी शुरू हो गई। जो थर्ड डायग्राम है इसका, ये डायग्राम बी था, ए और बी। जो थर्ड डायग्राम है, यहाँ पर आप लिखेंगे शुगर, सेकंड में लिखिए शुगर गेटिंग डिजॉल्व्ड, शुगर गेटिंग डिजॉल्व्ड। और जो थर्ड डायग्राम है उसमें क्या होगा कि जब मैं इसको स्टिरर से मिक्स करता रहूंगा, तो क्योंकि ये जो बीकर है ये ट्रांसपेरेंट होता है, तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे जब तक शुगर का लास्ट क्रिस्टल भी दिखाई देगा ना, तब तक भी मैं इसको स्टिर करता रहूंगा, ताकि वो पूरी तरह से उसके अंदर घुल जाए, मिक्स हो जाए। तो थर्ड जो डायग्राम है वो कैसा बनेगा, देखिएगा। कि शुगर उसमें पूरी तरीके से घुल गई। और मैंने इसमें से बीकर के अंदर से जो स्टिरर था, वो स्टिरर मैंने हटा दिया, क्योंकि अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि शुगर उसके अंदर पूरी तरह से घुल चुकी है। शुगर gets dissolved completely. Sugar gets dissolved completely. ठीक है, और मार्क वहीं का वहीं है 100 ml। तो यहां से ये समझ में आता है कि जो वो थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी थी, थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी में क्योंकि बड़े बड़े वो पत्थर लेकर आता है,
वो पत्थर जो है वो इतने बड़े होते हैं कि वो घुल नहीं सकते उसके अंदर, इतना बड़ा स्पेस नहीं होता पानी के बीच में, पानी के पार्टिकल्स के बीच में। तो इस वजह से वो पानी का लेवल ऊपर बढ़ जाता है, लेकिन शुगर के क्रिस्टल्स क्योंकि बहुत छोटे-छोटे होते हैं, तो वो जो छोटे-छोटे क्रिस्टल्स हैं, दे फाइंड कम दे फाइंड कंफर्टेबली स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो वो आराम से जो बीच में उनको स्पेस मिलता है, वो उन स्पेसेस में जाकर फिक्स बैठ जाते हैं और इस वजह से पानी का लेवल ऊपर बढ़ता ही नहीं। समझ गए? सभी बच्चों को क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है? Sir. हाँ जी, ठीक है। तो बेटा आज फिर इतना ही कर लीजिए, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको नोट करवाता हूँ कल की क्लास में। कल सेम टाइम पर 7 बजे की क्लास होगी, कल इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? Okay, sir. चलिए जी, ओके, Good evening, sir. Thank you, sir. ओके, गुड इवनिंग, Good evening, sir. ओके।